अच्छा तमीर भाई, पहली बात तो ये है कि जो डिप्रेशन होता है ना, या कोई भी मूड मूड डिसऑर्डर है, उसको कोई फैमिली मेम्बर क्योर नहीं कर सकता है। इवन के बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे किसी फैमिली मेम्बर को, लाइक मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे वाले साहब को, वालदा को, किसी को भी फैमिली में, इवन ना सिर्फ ब्लड रिलेशन वालों को, इवन कोई क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त वगैरह भी हैं, तो उनको मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट भी ट्रीट नहीं कर सकता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आपने ये पंजाबी की मिसाल सुनी होगी कि जो घर का पीर जो है ना वो ओला होंदा वे, उस बंदे की जो इतनी जो है ना वो वर्थ नहीं होती है। तो पहली बात तो ये है कि हाँ, हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है कैथारसिस। वो है हम लोग उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, अखलाकी सपोर्ट दे सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट की जहाँ पे बात आती है ना, कि आप बिल्कुल ये कहें कि जब वो क्योर, अब हमने उसको क्योर करना है फुल, तो क्योर के हवाले से ये होता है कि बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दें। और मसला ये भी आता है कि हम अगर मसलन किसी को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे ना, तो हमें ये लगता है कि यार मैं पागल हो गया हूँ, शायद मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दें। यहाँ घर वाले ही इस चीज़ पे एग्री नहीं होंगे कि यार मैं साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दूँ। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि हमारा बेटा तो पागल नहीं है, हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों भेजें। इवन के अब आप यूके में, आपको पता है कि आप उस दिन भी बता रहे थे मुझे कि उन्होंने कहा कि मुझे आप थोड़ी काउंसलिंग ले लें। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा आपको कि थोड़ी स्ट्रेस फील हो रही होगी आपको, या फिर आपको अगर कैरियर के हवाले से कुछ आगे जानना है कि क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरफ आपने परसू करना है, कौन सी साइड आपको चूज़ करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी है, प्लेसमेंट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइडेंस के हवाले से आप हमारे काउंसलर से रब्ता करें, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसी तरह जो डिप्रेशन है ना, इसके लिए भी आपको प्रॉपरली साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पागल हैं। तो ये बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है। हर बंदे के ना मूड फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कोई बंदा एंशियस हो जाता है, कोई बंदे को एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाती है, कोई डिप्रेशन वाली सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कोई इतनी, मतलब आप यूँ समझे ना कि बुरी बात नहीं है, हर इंसान के साथ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलें, ये तो होगी जनरल बातें कि क्या इसके एथिक्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करता चलूँ, कि फिर भी चले बता दें यार, कुछ तो बताएं ना हमें कि यार क्या हो सकता है। सबसे पहली बात ये याद रखें कि जब आपका मूड चेंज हो जाता है ना, आप लो मूड में होते हैं, डिप्रेशन की निशानी ये है कि आप लो मूड में होते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता है, आपका लोगों से बात करने को दिल नहीं करता, आप आइसोलेट हो जाते हैं लोगों से, लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन का, तन्हाई का। और जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट, काम करने का दिल नहीं करता, खेलने का दिल नहीं करता, खाना खाने का दिल नहीं करता है। तो ये बेसिकली डिप्रेशन ये बात याद रखें। डिप्रेशन की सिम्टम्स में ये होता है कि 5 सिम्टम्स मिनिमम कंसेक्टिवली 2 वीक्स तक पाई जाएं, तो उसको हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तब हम जाके कहेंगे कि इसको डिप्रेशन है। इवन फिर अगर आगे भी इसकी स्टेजेस हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है आगे, ठीक है, कि इसके टाइम ड्यूरेशन के ऊपर मैटर करता है कि वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो कैफियत है, कितनी देर तक उस बंदे के ऊपर है, और कब से लेकर कब तक कंटिन्यूसली कंजेक्टिवली वो उस फीलिंग में रह रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे आपको बुरी फीलिंग्स आई और 2 घंटे के बाद आप ठीक हो गए, तो आप ये कहें कि जी मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन ये नहीं होता। हम अगर कोई बंदा, हम लोग ये समझते हैं कि थोड़े से परेशान हो गए हैं ना, तो हमें ये लगता है कि यार हमें डिप्रेशन हो गया है। ये डिप्रेशन नहीं होता, ये बेसिकली फॉर टाइम बिंग एक स्ट्रेस की कैफियत आई है, तो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन अगर एक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर की बात करें, तो ये 1-2 हफ्ते तक कंसेक्टिवली ऐसी फीलिंग्स का आना, और सिर्फ 1 या 2 सिम्टम्स नहीं, मिनिमम 5 सिम्टम्स होने चाहिए। जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद फीलिंग लोनली, ठीक है। उसके बाद स्लीप इशू, ठीक है, नींद नहीं आ रही आपको। फिर उसके बाद मतलब इस तरह की 2-3 और सिम्टम, 5 सिम्टम जो है ना वो मिनिमम होनी चाहिए बंदे के अंदर, फिर जाके। और
ये है डिप्रेशन। अच्छा, आप किसी बंदे को डिप्रेशन हो गया तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि हमारा जो मूड है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग अगर मज़ीद चलते जाएंगे ना, तो हम मज़ीद उसके अंदर गिरते चले जाएंगे। हमारा दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने को, किसी से इंटरेक्ट करने को, किसी सोशल गैदरिंग में जाने को, और हम उस दिल की बात मान लेते हैं, अकेले में बैठ जाते हैं, तो फिर हम मज़ीद उसी की तरफ जाते जाएंगे। करना क्या होता है, अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए अपने उस मूड के ख़िलाफ़ जाना होता है। मिसाल के तौर पर मेरा दिल कर रहा है मैं रूम में बैठा रहा हूँ, और ये चीज़ हमें ज़्यादा वर्स्ट की तरफ लेके जाएगी, तो कोशिश करें उठ के बाहर जाएं, बाहर जाके चक्कर लगा के आएँ, राउंड लगाएं। दिल ना भी कर रहा हो फिर भी राउंड लगा के आएँ। दोस्तों में बैठने को दिल नहीं कर रहा तो दोस्तों में जाके बैठे। बात नहीं करने का दिल कर रहा तो वहाँ पे जाके सिर्फ बैठ जाएं, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें और उनकी बातें सुनें। बातें सुनते 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 हमारा क्या होगा कि नई थॉट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। मूड में क्या होता है कि हम लोग एक ही थॉट को, एक ही चीज़ों को बार बार सोच रहे होते हैं, कोई नई थॉट नहीं आ रही होती, परेशान परेशान और मज़ीद जो स्ट्रेस वाली कैफियत। अब एक बंदा लतीफ़ा सुना रहा है किसी महफिल में बैठ के, एक इस्लामी बात बता रहा है, कोई किसी के ईमान को मजबूत कर रहा है इस्लामी बात को बता के, तो इससे होता क्या है कि उसकी थॉट प्रोसेसिंग चेंज होती है। वो चीज़ों को नए अंदाज में सोचना शुरू करता है, नए अंदाज में उसको लेना शुरू करता है। तो जब ऐसा होता है तो आस्ता आस्ता, जब हमेशा याद रखें डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या ओवर थिंकिंग तब होती है जब वो एक ही चीज़ को बार बार सोचना शुरू कर देता है। तो जब नई क्रिएटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है, हमारा ब्रेन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो पुरानी थिंकिंग को सोच ले या नई थिंकिंग को। तो अब जब नई थिंकिंग आ रही है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो हम जो है ना वो डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये है कि अपने मूड के खिलाफ जाकर आप जो है वो काम करें, महफिल में बैठें, वॉक करने जाएं, इन्वायरमेंट की जो है वो सैर करें, ठीक है। दूसरा क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि आप बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दें। दिल नहीं भी कर रहा ना, 1 पेज डेली का पढ़ लें, ठीक है, 2 पेज डेली के पढ़ लें, 3 पेज डेली के पढ़ लें, आस्ता आस्ता इसको इनक्रीज़ करें। तो इससे क्या होगा कि इससे भी आपकी थॉट प्रोसेसिंग में चेंज, बेसिकली कॉग्निशन, हमारी जो कॉग्निशन होती है, थॉट होती है, उसको हमने चेंज करना होता है। तो बुक रीडिंग जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सूटेबल और फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके बाद आपका डाइट प्लान। आपको ये बात पता है कि जो डाइट प्लान है इसकी वजह से भी हम डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जा सकते हैं। अब इसके लिए आपको या तो न्यूट्रिशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा कि पूछ लें कि कौन सी डाइट जो है वो किस मूड के लिए बेहतर है। कैफ़ीन जो है चाय के अंदर हम जो लेते हैं या फिर कॉफ़ी के अंदर हमारे वो कैफ़ीन वगैरह होती है, ये हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है। हम रात को पी लें तो नींद नहीं आती है। जो लोग चाय पी के, कॉफ़ी पी के सो जाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो अपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं। चाय का काम है बंदे को एक्टिव रखना, लेकिन उन्होंने अपना माइंड सेट ऐसा बना लिया कि वो चाय पीते और नींद आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो वो अपने उस केमिकल की वजह से अपोजिट उन्होंने माइंड सेट बना लिया। वो जो कॉफ़ी है या चाय है उसको नुकसान पहुंचाएगी। उसके LFTs RFTs होते हैं, आपके लीवर किडनीज वगैरह डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसलिए आपको कैफ़ीन वगैरह का इस्तेमाल उसको भी प्रॉपरली लेना होगा। मीट कितना लेना है, नहीं लेना वो देखना होगा। वेजिटेबल इस्तेमाल करनी है वो नहीं करनी वो देखना होगा। एग इस्तेमाल करना है नहीं करना, दूध करना है नहीं करना। दूध का जैसे कि सूथिंग इफेक्ट होता है, दूध हमारे जहन को रिलैक्स करता है। रात को जब हम दूध पी के सोते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। तो इस तरह की जो डाइटरी जो चीज़ें हैं ना, इसकी तरफ भी फोकस करना होता है डिप्रेशन को कम करने के लिए, मूड जो है उसको कम करने के लिए। फिर उसके बाद आपको किसी नई चीज़ों के अंदर उनको इंडल्ज करना होगा क्योंकि सबसे एक मेन बात ये भी होती है डिप्रेशन की कि जब हमारे पास कुछ चीज़ करने के लिए नहीं होती ना, कोई काम करने के लिए नहीं होता इंटरेस्ट वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, हम फिर अपनी बुरी चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं, नेगेटिव पहलुओं को। फिर वो मज़ीद जब इंडल्ज होते हैं नेगेटिव चीज़ों में तो नीचे नीचे और नीचे चले जाते हैं। तो उसके लिए फिर बेहतर तरीक़ाकार ये होता है
कि कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें जिसके अंदर आप फिज़िकली भी इन्वॉल्व हों, मेंटली भी इन्वॉल्व हों। जब फिज़िकली और मेंटली आप किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, या आपके पास इतना वो चीज़ें ही नहीं होती करने के लिए कि आप हर टाइम बैठ के नेगेटिव चीज़ों को सोच सकें, हर टाइम बैठ के आप उस फेज़ में जा सकें। उस फेज़ में वही लोग जाते हैं जो यहाँ तो कोई काम ना कर रहे हों, जिनके पास कोई इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ ना हो, चाहे जिनकी लाइफ रूटीन बहुत बोरिंग हो, डेली एक ही रूटीन हो। इवन कि ये नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे होते हैं लेकिन काम पसंद नहीं होता जो कर रहे होते हैं। तो उस काम ना करने की वजह से, या वो मतलब काम पसंद नहीं है लेकिन बाय फोर्स पैसों के लिए या जो भी उनकी मसले हैं उनकी वजह से वो काम कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। तो कोई इनिशिएटिव करना स्टार्ट करें, साथ में जिम लगाना स्टार्ट कर दें, जिम से भी डिप्रेशन कम होता है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने नोट किया होगा कि जब हम लोगों का मूड लो होता है ना, हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है, कंधे हमारे डाउन को हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी ढीली हो जाती है, आंखें नीचे हो जाती हैं, आवाज़ हमारी लो हो जाती है, ठीक है। ये हमारी निशानी है कि हम सैड हैं, उदास हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, लो, फीलिंग लो। डिप्रेशन में ये होता है। कभी नोट करिएगा, जब किसी की नई जॉब लगती है, जब किसी का कोई शादी है, कोई किसी के लिए हैप्पी मोमेंट है, उसकी बॉडी ऐसी होगी, मतलब कि उसकी बॉडी टाइट होगी, एक्साइटेड होगा, चेहरा खिला होगा, कंधे ऐसे ऊपर को होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्साइटेड है, उसकी बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाती है, खुश खुश एक्टिवली है, बड़े एक्टिवली काम कर रहा होता है। तो ये हैप्पीनेस की, एनर्जी की निशानी है। तो जब आप डाउन फील करें तो आपको ऐसे हो जाए ना, जब तो आपको जहन में अचानक आना चाहिए, नहीं ये तो लो मूड की नहीं, आप ऐसे हो जाए, दिल नहीं कर रहा मुस्कुराने के लिए, ज़बरदस्ती ऐसे करें। जब ज़बरदस्ती करेंगे ना, मज़े की बात ये है कि हमारे दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता, हमारे ब्रेन का कोई ब्रेन नहीं होता। हमारा ब्रेन है लेकिन हमारे ब्रेन का कोई ब्रेन नहीं है। अब हमने जो सिग्नल दिया ना इसको, ये उसको कैप्चर करता है। आपने बस जानबूझ के ऐसे किया ना, आप के ब्रेन को नहीं पता कि क्या बात है क्या नहीं है, वो एक्टिव हो जाएगा। अपनी बॉडी जब भी आपको लूज महसूस हो, फ़ौरन से एक्टिव कर लें, चेहरा ऐसे करें, फिर स्माइल करना शुरू करें ज़बरदस्ती। आप यकीन जाने, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो सडन इफेक्ट डालती है, सडन इफेक्ट उसको बोलते हैं डीप रिलैक्सेशन के लिए ना, आप ये भी कर सकते हैं कि डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग करने का तरीकाकार क्या होता है, इनहेल ऑक्सीजन थ्रू योर नोज फॉर 4 सेकेंड, देन होल्ड इट फॉर 7 सेकेंड, देन एक्सेल थ्रू योर माउथ फॉर 8 सेकेंड। ये मिनिमम 3 to 5 टाइम बार बार करते रहें। होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आप अंदर लेके जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, उसको रोक लेंगे, ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक जाएगी। जो आपके ऐसे सेल्स हैं जहन के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके अंदर इरेशनल बिलीव्स को क्रिएट कर रहे हैं, डेड हो चुके हैं, उनको एक्टिव करेगी। फिर अब लंबा 8 सेकंड तक कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह के ज़रिए से निकालेंगे। जो गंदी गैस है, प्रॉब्लमेटिक गैस है, वो हमारे मुंह से निकलेगी। तो इससे क्या होगा, हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, हम इरिटेट कम होंगे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। उसका तरीकाकार एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये मिनिमम 3 से 5 दफ़ा आपने करना है, आपको सडन रिलैक्सेशन महसूस होगी। इसके अलावा जो आपके जहन में प्रॉब्लमेटिक थाट्स आ रही हैं, आप उसको लिखना स्टार्ट कर दें। जब तक कोई भी थाट हमारे जहन के अंदर रहती है,
हम उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उसको राइट डाउन करें। इवन गालियाँ जहन में आ रही हैं ना, गालियाँ लिखें, बंदों के नाम लिखें, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ लिखें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, ये मैं करना चाहता था, सारी डिटेल लिखें। जो कुछ जहन में आ रहा है उसको लिखें। इससे क्या होगा, जो आपके जहन में एक इरेशनल बिलीव, थॉट, फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी निकल जाएगी, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप रिलैक्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, हमारा जहन मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। हम जब चीज़ों को लिखते हैं ना, हमें समझ आती है कि हम कहाँ पे गलत थे या कहाँ पे सही थे। तो हमें एक तो फ्रस्ट्रेशन कम हो गई। हम जब सिर्फ और सिर्फ देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, तब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। लिख लेंगे, माइंड रिलैक्स, माइंड खाली हो जाएगा, नई थिंकिंग आएंगी, चीज़ों के बारे में समझने का मौका मिलेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, रिलैक्स होंगे। तो ये भी बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके बाद जो है वो मेडिटेशन कर सकते हैं। रोज़ाना 10 मिनट 15 मिनट सुबह और शाम आंखें बंद करके बैठ जाएं, आलती पालती मार के, सिर्फ आंखें बंद करके सांस के ऊपर तवज्जो करें। डेली की प्रैक्टिस कर लें, आपके मूड स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। और भी इसके अलावा आपकी मेमोरी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, मेमोराइज पावर, रिकॉलिंग पावर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है, मतलब कि आप यूँ समझें कि बेशुमार चीज़ें, हिप्नोसिस की टेक्निक भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के बाद मेरे पास आएँ, आप कहें कि मेरा मूड नहीं सही रहता है, मैं हिप्नोटाइज़ करूँगा, आपको ट्रांस में लेके जाऊँगा, आपके इरेशनल जो बिलीव्स हैं उनको ठीक करूँगा। उसके बाद उनके सेशंस होंगे आपके कंसेक्टिवली 2-3, उसकी वजह से भी आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप दूसरी तरफ जो है वो दौड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सीधा मैंने आपको बताई हैं, जिससे हम लोग डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं। थैंक यू।